अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। हम 3 ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे हम आखिर में पामाल के ऊपर, क्योंकि उसकी एक चीज़ हमने आपको दिखानी थी। वो हम जिस दिन वीडियो दिखाएंगे आपको क्लिप्स के साथ, वो उस दिन बात कर लेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी बात करनी है उस पर। केस नंबर 9 पे बात करेंगे और मासूम पे बात करेंगे। शुरू हम ज़रा केस नंबर 9 से करते हैं। केस नंबर 9 में और मासूम में एक चीज़ मुश्तरक है, वो है एक एक करैक्टर दोनों में ओवर एक्टिंग कर रहा है। वो कौन है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन केस नंबर 9 अपनी स्टोरी की बुनियाद के ऊपर, अपने डायलॉग की बुनियाद के ऊपर, और ख़ास तौर पे अदालत के अंदर जो एक पूरे सीन दिखाए गए हैं, पूरी पूरी किस्तें दिखाई गई हैं, उस पर ज़रा बात करते हैं। अपने दिलचस्प मराहल में ये चीज़ दाखिल हो गई है। जिन लोगों को कामरान के ऊपर गुस्सा है, जिन लोगों को इंस्पेक्टर शफीक के ऊपर गुस्सा है, जिन लोगों को इस तरह के करैक्टर्स के ऊपर गुस्सा है जो कामरान से एसोसिएटेड हैं या कामरान का साथ दे रहे हैं, जैसे नूरुल हसन साहब हैं, उनके वकील हैं, इन पे गुस्सा है, तो उनके लिए एक दिलचस्प मरला इस वक्त ये है कि इसमें कामरान इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी नज़र आ रहा है और फंसता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो लोग जो हैं इसको बड़े दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं कि वो आखिर वक्त आ गया जब ड्रामे का क्लाइमैक्स होता है और जिसमें जो बुरे करैक्टर्स होते हैं वो अपने अंजाम को पहुंचते हुए नज़र आते हैं, और जो मासूम होते हैं वो उनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र आता है। उनकी मतलब है एक रिट जो है वो सबके सामने नज़र आती है कि वो ऐसा ऐसा कायम हो रही है। तो केस नंबर 9 भी उसी मराहल के अंदर है। इस वक्त कामरान ओवर कॉन्फिडेंट, कामरान जो था वो अपना बयान देने के लिए और किस तरह ख्याल में सोच रहा है, बड़े अच्छे तरीके से उसको दिखाया कि किस तरीके से वो उसको रोक लेगा। तो वो झटका देता है अपने वकील को, और बुखारी साहब को वो झटका देता है जिस वक्त वो कहता है कि मैं ख़ुद बयान देने के लिए तैयार हूँ। और शायद वो उसी चैलेंज में आ जाता है जो वकील जो है मिस बेनिश उसको देती है कि इतनी हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब दो। फिर रात को जाके सोचता है और वो फिर इसी जज्बात में आके देने के लिए तैयार हो जाता है, और इस तरह वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे इसमें भी जब जो फरीद उनके घर का मुलाजिम है उसके बारे में जब पता चलता है कि पैसे कहाँ से आए मकान बनाने के लिए, तो उसमें ऑब्जेक्शन देता है बुखारी कि मेरे मोक्कल को वैसी बदनाम करने की साजिश की जा रही है, वैसी टाइम ज़ाया किया जा रहा है, आपकी कोर्ट में क्या हो रहा है। तो वो जज बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जज साहब भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तनवीर हुसैन साहब, वो कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि इसके पास पैसे आए कहाँ से थे। जो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड कह के ये बात वो करता है, तो बड़ा दिलचस्प था। अच्छा, जो किस थी कल वाली ख़ास तौर पे, उसमें एक चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। अब किरण जो है कामरान की बीवी, वो रेगुलर आ रही है, वो कोर्ट में रेगुलर आ रही है, और बल्कि कहती भी है कि मैं अपने खावंद को एक्सपोज होते हुए देख रही हूँ, उसके कारनामे या उसके करतूत जो है वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस वक्त वो ये कहती है, और वो इंसाफ के लिए वो बोलती भी उसके साथ ठीक तरह नहीं है, एक एक चीज़ के ऊपर मूवमेंट देती है कि जनाब ये क्यों है, मतलब है कि जब भी कमरान या उसके जो गवाह हैं उनके हवाले से कोई बात सामने आती है या शहर के हवाले से सामने आती है, वो रद्दमल देती है, वो एक्सप्रेशन देती है बैठ के। लेकिन इसमें एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई। जिस वक्त कमरान कहता है कि मैं हल्फ के ऊपर 340 का बयान देने के लिए तैयार हूँ, तो उस वक्त वो गाड़ी में आके जब 10 मिनट का ब्रेक करवाता है बुखारी, और गाड़ी में उसको समझाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, उस वक्त किरण जो है वो टोटल उस वकील के साथ मिल जाती है और अपने शोहर को बचाती हुई नज़र आ रही है। कहती है तुम नहीं जेल, बुखारी साहब जेल नहीं जाओगे, तुम जाओगे, तुम क्यों कर रहे हो उस तरह, ये वो। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि एक तरफ उसके अंदर से ख्वाहिश है कि मुझे हकीकत का पता चले, जिस वक्त उसका खामद खुद आगे कह रहा है कि मैं हल्फ के ऊपर बयान देने के लिए तैयार हूँ, उसको तो गौर से सुनना चाहिए कि अपना दिफा किस तरह करता है या क्या ये आर्गूमेंट लेके आता है। वहाँ पे वो बुखारी के साथ किस तरह जाके खड़ी होगी, उस बुखारी के साथ जो कि अपना केस जीतने के लिए और अपने पैसे और फीस जीतने के लिए हर मुमकिन हद तक जाने के लिए तैयार है। वो उसकी बीवी जो सच जानना चाह रही है वो क्यों अवॉइड कर रही है, इस चीज़ की, इस मूव की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर आपको कुछ समझ आई है तो मुझे बता दें कि उसके जहन में अब क्या चल रहा है, क्योंकि हम तो अभी तक जिस किरण को देख रहे थे वो तो सच की तलाश में थी, हम तो सारा कुछ उसको देख रहे। अब वो क्यों रोक रही है, क्यों कह रही है कि जेल में तुम जाओगे, अब एकदम से उसे हमदर्दी कैसे हो गई है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बात आता है। ये मुझे कुछ समझा दे आगे अगर आपको कुछ। ओवरऑल मेरे ख्याल में कोर्ट के लेवल के ऊपर अदालत के अंदर उमूमी तौर पे कार्रवाई जो है बड़ी एक तो सर से उतारी जाती है। ये ड्रामा क्योंकि डिपेंड ही अदालत के अंदर कर रहा है कि अदालत के अंदर क्या आर्गूमेंट्स होंगी जिसमें सच और झूठ का सामने आएगा।
तो वहाँ का इतना दिलचस्प तरीके से उसको शूट किया गया है, डायलॉग ज़बरदस्त है, अदाकारी ज़बरदस्त है, कैमरा वर्क ज़बरदस्त है, वो सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन उस सब में सबसे ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल है सबके, खा वो सहर का गुस्से वाला, परेशानी वाला, शर्मिंदगी वाला है, खा वो किरण का रद्द-ए-अमल है, खा वो फैसल कुरैशी का रद्द-ए-अमल है, खा नूरुल हसन का या मिस बिज़निश का यानी कि बुखारी साहब को बिनिश का रद्द-ए-अमल है, खा जज का है। उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा भी गया है और उसको शूट भी बड़ा अच्छा किया गया है। उसकी डायरेक्शन मतलब है अदालत कि इतने लंबे लंबे सीन के अंदर भी आपको यकसानियत या उकताहट नज़र नहीं आती। आप कहते हैं कि ये सीन और चलना चाहिए अभी, ये मज़ीद और, हालांकि जिस वक्त बुखारी साहब कह रहे थे शहर के सामने या उसके ख़ानदान के सामने, तो दिल करता है बंद हो जाए कि इतनी ज़्यादती क्यों कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो है, जब कमरान फंसा है या उसके नौकर आगे गवाही दे रहे हैं और वो फंस रहे हैं, तो इस वक्त भरपूर तरीके से दिल करता है कि ये होना चाहिए, चलना चाहिए बीच में। तो ये है ओवर एक्टिंग के हवाले से। मैं इसमें इंस्पेक्टर शफीक का मैं पहले भी आपको बताया था, और जिसमें कहता क्या आदमी है यार, वो एक ओवर एक्टिंग की थी रात भी, जब वो डीएसपी के सामने जाके खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मुझे पता है कि क्या होगा और तुमने जो लिख के दिया है तहकीकात, जब उसे पता चलता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाए, अब सीधा वो यूं करके जिस पुलिस वाले बात करते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं होगा जिस तरह आप कह रहे हैं, जिस तरह वो बोल रहा था। लेकिन उसके बाद 2 दफ़ा उसने यूं यूं जो किया, यूं यूं। अब ये भी गौहर रशीद साहब को हर काम सोच के करना चाहिए। उनके अंदर मुझे नज़र आता है कि वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा अदाकार हूँ, मैं जो भी करूँगा वो एक हिस्सा होगा, कैमरा पकड़ लेता है। मैंने जिस तरह आपको पहले सीन दिखाया था जिसमें क्या बात, कितना ख्याल है यार इसको, वो कामरान बिलीनियर आदमी है जो भी है, ये एक छोटा सा SHO है, ठीक है पुलिस वाले करते हैं, लेकिन इस तरह की वारदात कभी नहीं डालते वो कि जनाब साहब वो इस तरह ओवर होकर बात करें। और वो भी इस रैंक का आदमी को, SHO का इतना बड़ा रैंक नहीं होता पुलिस के हवाले से अगर देखा जाए। उमूमी तौर पे आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ा रैंक है, आम आदमी क्या, लेकिन एक थानेदार होता है। लेकिन वो जो उसने हरकत की थी, और ख़ासतौर पर जब आप पैसे खाने जा रहे हो, जब आप किसी से रिश्वत खाने जा रहे हैं, फिर आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, रिश्वत खा के मतलब ऐसे ही खाना खाना सा हो जाता है। तो ये एक इसके अंदर है। आगे फिर लगे हाथों मासूम की बात कर लेते हैं। मासूम ड्रामा, उसके अंदर छुटकी का किरदार मुझे बहुत पसंद आया। इमरान अशरफ की बहन का किरदार जिसने भी किया, उस बच्ची ने, बहुत ज़बरदस्त है। सोनिया हुसैन भी अपना किरदार अच्छे से निभा रही हैं। मिकाल तो वो तो कोई चेंज नहीं करते, उनके दो डायलॉग, जो भी ड्रामा उनका उठा के देखने, एक ही जैसे डायलॉग डिलीवरी है उनकी, एक ही जैसे उसकी शक्ल होती है, एक ही वो क्लीन शेव है, एक ही कुछ नथिंग न्यू, तो वो है। लेकिन जिस अभी मैंने गौहर की मिसाल दी है, उसी मिसाल के ऊपर पूरे उतरते हैं इमरान अशरफ साहब। वो भी अपने आप को ना, एक तो रांझा रांझा से नहीं निकाल सके अभी तक, एक वो पता नहीं वो एकदम शाहरुख खान भी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। अब वो छुटकी बेचारी बेहोश पड़ी हुई है, उसको होश ही नहीं है, और ये अपने मुंह पे थप्पड़ मरवा रहा है, मार 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 मुझे, मार मार मार। ये क्या था ये? मतलब एक भाई है, उसकी बहन पड़ी हुई है, तो आप अपनी अदाकारी की सूझ रही है कि मैं ऐसा शॉट दे दूँ। यही काम इन्होंने दम मस्तम में किया था। और मैं इसकी शुरू में मुझे मासूम बड़ा अच्छा थोड़ा लगा था, लेकिन अब जहाँ जहाँ पर इमरान अशरफ साहब आते हैं, जितनी मर्जी अच्छी एक्टिंग कर लें, जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस दे लें, लेकिन पता चलता है कि एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं हरकतों की वजह से, यही जो करते हैं ये। और आखिर ये एक ओवर एक्टिंग का दूसरा किरदार जिसकी मैं बात कर रहा था, वो है पमाल में जो खातून राइटर, खा वो सबा कमर है, खा वो इसकी ओरिजिनल राइटर है, वो जो कुछ दिखाना चाह रही है कि मर्द डोमिनेटिंग सोसाइटी में, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में क्या होता है, वो होता है बिल्कुल, लेकिन उसको दिखाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसका वन लाइनर यही है, अभी तक सबा कमर की ही गलतियाँ सामने आ रही हैं। उस्मान मुख्तार साहब रज़ा का किरदार जो कर रहे हैं, उसके अंदर जितनी मर्जी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको चीटर आप नहीं कह सकते, उसको बेवफा नहीं कह सकते, उसको हर जगह वही विंडिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखें कि अगर वो मना करता है अपनी बीवी को, उसका फिर नतीजा क्या निकलता है जब वो मना नहीं होती, और मामलात के ऊपर फिर वो लेने भी चला जाता है बाद में भाई के कहने पे, या उसको याद भी करती है। तो वो इस टाइम मुझे उस्मान मुख्तार ज़्यादा नज़र आ रहा है मजलूम, और जो वो है वो बेवकूफ़, वो खुद कहती है मैं बेवकूफ़ हूँ, ये हालांकि उसको सादा कहता है। तो इसमें उस्मान मुख्तार के ऊपर कोई गुस्सा आपको नहीं आएगा, रज़ा के ऊपर कोई गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा तो इसी के ऊपर आएगा, लेकिन बैठ के स्टोरियाँ सुनाई जा रही हैं। एक चीज़ मैंने दिखानी है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि इसका एक सीन किस फिल्म से लिया गया, मतलब आप ये नहीं क्या कॉपी किया गया है, वो सीन पूरा ले लिया गया है, वो मैं जब दिखाऊंगा इसके ऊपर फिर बात करेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।